ओम शांति। आज 26 सितंबर 2021 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 27 मार्च 1988 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के रूप में अपने अलौकिक विचित्र तारामंडल को देख रहे हैं। धरती के सितारे कितने प्रकार के हैं, तो बाबा हर एक सितारे की विशेषता को देखते हुए उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे सर्वश्रेष्ठ सितारे बने। तो बाबा कहे कोई लकी सितारे हैं, कोई समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे हैं, कोई सदा सहज सितारे हैं, कोई मेहनत वाले सितारे हैं, कोई सदा सफलता के सितारे हैं, कोई शक्तिशाली सितारे हैं और कोई गिरने वाले सितारे भी है, तो कोई पूंछ वाले सितारे भी है। हर एक सितारे की विशेषता आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट की है। तो सुनते हैं बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है, जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। अब एक एक सितारे की विशेषता बाबा स्पष्ट करते हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। तो विशेष बाबा ने देखे कि हर एक सितारा भाग्यवान लकी सितारा है, लेकिन उसमें कोई समीप के हैं, कोई दूर के हैं। तो बाबा कहे है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। हर एक को एक जैसे ही प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं होता है, उसका आज बाबा ने स्पष्ट उत्तर दिया है। जो कई बार कई लोगों को मन के अंदर प्रश्न रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। हम भी पुरुषार्थ करते हैं, फलाना भी पुरुषार्थ करता है, उसको सहज सफलता मिलती है, हमें नहीं मिलती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती है। तो आज बाबा उस फल की प्राप्ति का अनुभव क्यों भिन्न भिन्न है, ये स्पष्ट करते हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। सहज मोल्डिंग नेचर हर एक के साथ इजी होकर के सेवा में व स्व पुरुषार्थ में रहते हैं। तो बाबा कहे उनकी प्राप्ति का फल भी सहज होता है। तो सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें फल की प्राप्ति का अनुभव होता है। फिर तीसरे प्रकार के कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं।
कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है ना? इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। तो ये बाबा कहे सर्वश्रेष्ठ सितारे जो पहले से ही उस निश्चय में रहते हैं, माना इतनी दृढ़ता उनके अंदर है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं और इसीलिए हर कर्म में जब निश्चय और नशा है तो कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। तो आंसर तो मिल ही गया होगा कि किसी को मेहनत जो करनी पड़ती है शायद दृढ़ता की कमी है, वो निश्चय की कमी है। इसीलिए तो कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं, इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है, हमेशा बाप दादा को समीप अनुभव करते हैं और इसीलिए उनके अंदर जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, दृढ़ता बढ़ जाती है। तो बाबा कहे सबसे श्रेष्ठ यही सफलता के सितारे, इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी है। बाबा के समीप है तो शक्तिशाली है और सफलता के अधिकारी भी है। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं। बहुत सुंदर बाबा ने उसका कारण बताया। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है, सेवा सभी सितारे करते हैं लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। नेचुरल है, जो समीप होते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के, उनको स्वतः वो प्रकाश और शक्ति सूर्य और चंद्रमा से प्राप्त होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं समीप रहो, दूर रहेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, समीप रहेंगे तो अपने आप वो प्रकाश और शक्ति मिलती रहेगी, वो प्रकाश प्राप्त होती रहेगी। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं, लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। लवली हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे। अपने आप से पूछना है, चेक करना है। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। ये बहुत गुह्य बात है समझने की कि ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। सूर्य की रोशनी और शक्ति में कमी नहीं है, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। समीप है तो शक्ति ज्यादा रिसीव करते हैं, रोशनी भी ज्यादा रिसीव करते हैं। जितना दूर है उतनी शक्ति भी कम अनुभव करते हैं और रोशनी भी कम अनुभव करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है, अब समीप है तो ऐसे ही तो नहीं कि हाँ हम तो बाबा के समीप है, नहीं, संबंध कितना समीपता का मैंने जोड़ा है, ये क्राइटेरिया है। तो जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। तो बाबा के साथ हमने समीपता का संबंध कितना जोड़ा है। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को
सदा यही इशारा देते हैं। अब बाबा का सूक्ष्म इशारा कैच करना है। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली ये तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। कितना हम बाबा के समीप रहते हैं सर्व संबंधों के आधार से, और सहज सफलता के अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। फिर आगे और भी दो प्रकार के सितारे हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। अच्छा, गिरने वाले तारे और पूंछ वाले तारे कौन से हैं? तो बाबा कहे पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। तो ऐसे तो नहीं हो ना। बाबा कहते हैं जो बार बार हर बात में क्वेश्चन, हर बात में क्वेश्चन, उसको पूंछ वाले तारे कहा। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है ना। तो सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप और साथ है। तो संबंध के आधार से ही साथ का अनुभव करते हैं और समीपता का अनुभव करते हैं। विशेषताएं सुनी। अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या करना है? लक्की और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलने आए हैं। आज बाबा को सबसे मिलना है, इसलिए मुरली बहुत छोटी लेकिन बहुत ही गहरी थी, जहां हम अपने आप को एनालाइज कर सके, देख सके मैं कौन सा सितारा और मुझे कौन सा बनना है, और उसका आधार बाबा ने बताया। तो बाबा कहे आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है। इतने बच्चे आ गए हैं तो बाबा तो नेचुरल है सभी बच्चों को संतुष्ट करेंगे, खुश करेंगे, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। दुनिया में भी माता पिता की खुशी हमेशा बच्चों की खुशी में होती है। तो बाबा कहे इस अलौकिक परिवार में भी बच्चों को मिलने में ज्यादा खुशी है। तो इसीलिए बाप हमेशा बच्चों को खुश करते हैं अर्थात संतुष्ट करते हैं। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की। उस समय तक बाबा पर्सनल मुलाकात करते थे, तो इसीलिए बाबा कहे ये लहर है। तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश दे चला रहे हैं। हाँ, बाबा कहे सीजन की ये लहर है, इसीलिए बाबा को रथ को भी विशेष सकाश देते हुए, शक्ति देते हुए उनको शक्तिशाली बनाते हैं और चलाते हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को
ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर जो पर्सनल मुलाकात है उसमें भी बहुत गुह्य बातें बाबा ने कही हुई है, एक एक ग्रुप से। पहले ग्रुप से बाबा की मुलाकात है, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं। ऐसा अनुभव करते हो? हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सबको सुख देने की विशेषता है ना? यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी की नहीं होती है। सबको सुख देने की विशेषता, सबको सुख देने की विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है। इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। नेचुरल है, जो दूसरों को सुख देते हैं उनको सर्व की दुआएं कहो, आशीर्वाद कहो, स्वतः मिलती है, तो वह भी सदा सुख के अनुभव में होते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है ये, सुख देने का पार्ट भी कितना अच्छा है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। एक सुख देना और हजार सुख प्राप्त करना, चाहे आशीर्वाद के रूप में, सबका प्यार के रूप में, सबकी दुआओं के रूप में। तो इसीलिए बाबा कहे समझदार क्या करेगा, एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। बाबा ने जैसे उनको इशारा दे दिया कि यही विशेषता कायम रखना, अर्थात हम सबको बाबा का ये वरदान है कि एक देना हजार पाना, तो इस विशेषता को सदा कायम रखना। अच्छा, दूसरे ग्रुप से बाबा की मुलाकात। सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो? अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती और दूसरों को भी संतुष्ट करती। पहले ग्रुप वाले को कहा सुख देना, दूसरे ग्रुप वाले को कहा शक्तिशाली है तो संतुष्ट करना, खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। यही खजाना संतुष्टता का सर्व को भरपूर कर देता है। इसलिए संतुष्टता को कहा जाता है सर्व गुणों की रानी है। अच्छा, तीसरे ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। ये खुशी रहती है, तो खुशी का खजाना, सुख देना, संतुष्ट करना और सदा खुश रहना। और खुशी का आधार क्या, कि सारे विश्व में से बाबा ने हमें चुन करके अपना बना लिया। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना, यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूं और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूं,
इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। मैं सदा ही भाग्यवान हूं और अब भी हूं, फिर भी बनूंगी। तो बाबा कहे इस स्मृति से आगे बढ़ते जाओ। चौथा ग्रुप, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। जितना निश्चिंत अर्थात बेफिक्र बादशाह, तो निश्चिंत बन करके उसका बल जो है आगे बढ़ाता है। सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। किसी ने किया या हमने किया, पहले आप करो किसी चीज में, पहले मैं करूं एग्जाम्पल बन करके। तो बाबा कहे जब ऐसे दूसरों को निश्चिंत कर देते हैं और खुद भी निश्चिंत होकर के आगे बढ़ते हैं और सेवा करते हैं, तो उसका बल हमेशा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाले सेवा नहीं। बाबा कहे गिनती कर, मैंने इतना किया, इसने इतना ही किया, उसने इतना किया, मैंने इतनी सारी सेवा कर ली। तो बाबा कहे गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं, उनको निश्चित ही आगे बढ़ने से, उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। तो इसीलिए निश्चिंत होकर के, अरे 2 सेवा और अधिक करनी पड़ी, कोई हर्जा नहीं, लेकिन उससे अगर आगे बढ़ने का सहज अनुभव होता हो, तो बाबा कहे यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती है। बाबा का भी वरदान मिलता है। 5वें ग्रुप से है, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि लोगों को प्रैक्टिकल दिखाई देता है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने भी कहीं पर भी बड़े बड़े गैदरिंग में जाकर के भाषण नहीं किया, लेकिन हमेशा यही मंत्र पक्का रखा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब बच्चे करेंगे। और इसीलिए बाबा हर कर्मणा सेवा में भी आगे बढ़ जाते थे और बढ़ करके सेवा करते थे, और उसी को देख करके बच्चे भी निर्माण हो जाते थे। बाबा कर रहे हैं, बाबा मम्मा बैठ करके अनाज सफाई कर रहे हैं, तो हमें भी करना है। तो बाबा कहे इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। 6ठे ग्रुप से हैं, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसा अनुभव होता है। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। सेवा से ही पुण्य का खाता जमा होता है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर है और आगे भी भरपूर रहेंगे। वरदान मिल गया। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर है और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया
यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। ये पुण्य का खाता माला माल कर देता है। इसीलिए जो कहा जाता है कि यहाँ इतना मनुष्य के पास अगर धन दौलत संपत्ति आदि है, उसको आगे के जन्म में ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? तो जितना सेवा करते हुए पुण्य का खाता जमा करेंगे तो वो पुण्य ही वहां वही धन संपत्ति दौलत के अधिकारी बनाती है। तो बाबा कहे इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। 7वें ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ऐसे अनुभव करते हो? जहां एक बाप याद है, वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। एक बाबा की याद है तो एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। तो इसीलिए बाबा कहे सदा एक बाप की याद, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। उसी से एक रस स्थिति अनुभव होगी और ये एक रस स्थिति से क्या होगा? सर्व शक्तियां स्वतः अनुभूति होती रहेगी। 8वें ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार मस्तक मणि। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। तो ये मस्तक मणि अर्थात जो हमेशा आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं, उनकी मस्तक मणि चमकती रहती है। और बाबा कहे ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। मणि इतनी दूर से चमकती है जो दूसरों को भी स्पष्ट रास्ता दिखा देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। यह लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करना। तो बाबा कहे ऐसे मस्तक मणि बन करके जो रहते हैं, उनके अंदर से हमेशा यही रोशनी प्रकाश शुभ भावना शुभ कामना का फैलता रहता है, जिससे अनेकों की भावनाओं को भी परिवर्तन कर देते हैं। 90 ग्रुप के साथ है। सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। जो बाबा को फॉलो करने वाले हैं अर्थात तुरंत दान, जो वीकनेसेस है तुरंत दान महापुण्य, इस विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो।
इसीलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है। बाबा के कदम में कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं, फॉलो फादर करते हैं, अर्थात बाप समान सहज बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहे अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना, बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे। जितना बाप समान बनते जाएंगे उतनी विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे। ऐसे लगेगा जैसे अलौकिक अनुभूतियों में समाये हुए हैं और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। फिर 10वें ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। जितना स्वयं को मोल्ड कर देते हैं, अर्थात परिवर्तन कर लेते हैं समय अनुसार, स्थान अनुसार परिवर्तन, तो सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। जो अकड़ के रहते हैं तो नेचुरल है वो दुआओं के पात्र नहीं बनते हैं। जैसे घोर अंधियारा, बाबा ने क्या बताया, जैसे घोर अंधियारा, चारों तरफ अगर अंधियारा छाया हुआ है तो वहां पर परिवर्तन कर लिया। तो इसीलिए जैसे घोर अंधियारा जब होता है उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। मान लो कैसे करना है कोई चीज हमें पता नहीं है, लेकिन सामने वाले ने खुद परिवर्तन होकर के करके दिखा दिया, तो जो हमारे अंदर अंधकार था वो तो दूर हो गया, तो नेचुरली अंदर से दुआएं निकलती है। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूं, ये सदा स्मृति में रखो, तो जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाले करेंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा, मैं सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। कैसे? परिवर्तन की विधि से। तो जितना परिवर्तन की शक्ति को अपनाते जाएंगे तो दूसरों को भी रास्ता दिखाते जाएंगे और उनकी दुआएं लेते जाएंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। कितनी आत्माओं का कल्याण हो जाता है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा। अच्छा, फिर बाबा के सामने ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था, 2 साल तक चला था, जिसमें सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो उस प्रोजेक्ट की जब मीटिंग हुई तो उसका समाचार बाबा को सुनाया। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। वरदान भी दे दिया बाबा कि प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं।
यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण अर्थात बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी और 4 घंटे जो डिस्कस करते हैं उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहे बैलेंस के साथ चलो। एक जैसा ही विचार निकलेगा, लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। ये सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी, चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा। कितना बाबा पॉजिटिव बनाते हैं कि अगर मान लो कि देरी हो रही है तो टेंशन में नहीं आओ, पैनिक नहीं करो, लेकिन सोचो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसीलिए बाप दादा उल्हना नहीं देगा। कंटिन्यू कर रहे हैं तो यही बाप दादा का वरदान है। अच्छा, आज का बाबा का हम बच्चों के प्रति मधुर वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। अब भी ही प्रालब्ध को अनुभव करना है, पुरुषार्थ खेल खेल में करना है ना। तो इसीलिए बाबा कहे संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। प्रालब्धि स्वरूप वाले एक रस संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में, बाप दादा का हाथ कौन सा है? श्रीमत का। तो बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो, अर्थात हमारी बुद्धि हर श्रीमत को स्वीकार करे और उस श्रीमत के आधार पर आगे बढ़ते रहे, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षा आने दो, श्रीमत का हाथ साथ है तो कोई भी बात में हिलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।